वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। योगी जी से कह दो कि टोपी लगा के नमाज पढ़ लो तो अखिलेश का नाम बदनाम करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था। बाबा जी कहीं मठ में जाकर के बैठने की उनकी तैयारी करने का समय आ चुका है। अखिलेश बना रहे हैं बस। बाइक में बाईसाइकिल, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं तो वहीं अब चुनाव की भी गर्मियां महसूस होने लगी हैं। नमस्कार, मैं श्रेयस द्विवेदी आपका वीके न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज मैं गाजियाबाद के खोड़ा में मौजूद हूं। आज मैं जनता से पूछूंगा कि आखिर क्या चल रहा है यूपी को लेकर। क्या नाम है आपका? शाहबाज खान। हाँ साहब, यूपी में चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या चल रहा है? चुनाव आ रहा है, चुनाव को लेकर लोगों की तैयारियां चल रही है। ठीक उसी तरह जैसे कि लोगों के पहले वादे इरादे रहे हैं, उसी तरह लोग वादे कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि लोग जो जिन वादों पर वादे करते हैं उन वादों पर खरे उतरते हैं, क्योंकि आप पिछले 5 साल उठा के देख सकते हैं। योगी सरकार आई तो बहुत सारी चीज़ें बदली भी, हालांकि ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं बदली हैं। कौन कौन यहाँ पे खोड़ा से है? सब यहीं से ही भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माशाल्लाह मोहम्मद उमर सैफी है। तो क्या चल रहा है इस बार यूपी में? यूपी में भैया साइकिल चल रही है और अब ये है कि पंचर और ना होए तो बढ़िया से चलेगी। बाबा जी कहीं मठ में जाकर के बैठने की उनकी तैयारी करने का समय आ चुका है। तो बाबा जी का जो एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें कुछ हुआ? आपका विकास हुआ? हम तो पत्रकार हैं, हम तो संविधान के चौथे स्तंभ है। हम जनता की बात करने आए हैं। आप यहाँ पर इतनी जनता पड़ी है, खड़ी है, उनसे पूछो कि विकास कहीं पर दिखा क्या? विकास हुआ भैया? क्या विकास कहीं कुछ दिखा? हाँ, विकास हुआ। पीछे गली में इतना सा विकास हुआ, उसकी मम्मी ने उसका नाम विकास रख दिया। वो विकास हुआ, और कोई तो कोई विकास दिख नहीं रहा यहाँ पे। बाबा जी क्या फिर से आएंगे यूपी में? बाबा जी तो आने के ना, कोई मतलब ही ना बाबा जी का आने का। एक बात बताओ, 5-10 लाख रुपए एजुकेशन में लगते हैं, 5,000 रुपए की जॉब मिलती है, तो क्या फायदा ऐसी जॉब का, ऐसी एजुकेशन का? अच्छा, बाबा जी कहते हैं पकोड़े तलो। ऐसी कह रहे हैं कि हम मोमडनों के जो हैं हमदर्द हैं। देखो जी, ये तो जो है ना वक्त बताएगा कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। बाकी खोड़ा की जनता जो है बाबा जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कह रहे हैं कि 403 विधानसभा सीट जो उत्तर प्रदेश में है, हाँ, उसमें से हम 100 पर तो आ ही रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। देखो जी, ये तो वक्त बताएगा कि कौन कितने पे आ रहा है, लेकिन बाबा जी नहीं आ रहे। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि कौन आए? जो जिसकी हवा चलेगी वो आ जाएगा। थोड़ी बहुत फर्क आएगा इस पे? बिल्कुल नहीं बहुत आएगा, फर्क आएगा, पूरा फर्क आएगा। मैं आपको पूरा फर्क आएगा। अरे फर्क किस चीज में, पहले इनका सवाल तो सुन ले भाई। बीजेपी के पक्ष में नहीं आएगा। नहीं आएगा क्योंकि भैया 450-500 किसान मरे हैं यार। 700 उनका जवाब नहीं देंगे। कौन सी? अच्छा, उनका जवाब कौन देगा? एक सवाल इस समय बहुत चर्चा में है। सिया वक्त बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन रहे वसीम रिजवी साहब, कौन है? आदमी है। कौन है? कौन है? एक नंबर के मुसलमान है वो, मुसलमान है। वही तो कह रहा हूँ, क्यों धर्मांतर, ऐसा क्या वजह रहा कि धर्म का उन्होंने परिवर्तन कर दिया? मैं बता रहा हूँ, वो मुसलमान है। आप ये बताओ, वो खुद ही मुसलमान नहीं है। क्या ये चुनाव को देखते हुए माहौल बनाया जा रहा है क्या? चुनाव को वो बिरादरी से अलग है, वो सब चीज से ही अलग है। उन्हें कुछ जब जिसे अपनी यार वो है माँ कौन? का नहीं पता। अब की आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में जो मोमडन तबका है वो क्या देखते हुए वोट करेगा? उनका क्या पहला सरकार से या जो आने वाली गवर्नमेंट है उनसे क्या मांगे होंगे और वो क्या देखकर वोट करेगा? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुसलमान ये नहीं चाहता कि जात विवाद हो या ये सब हो। मुसलमान चाहता है आराम से, जिसकी जो भी सरकार बने। हम ये नहीं चाहते कि मोदी बने या अखिलेश बने या ओवैसी बने, जो भी बने कुछ अच्छा काम तो करे। वही पूछ रहा हूँ, क्या क्या मांगे हैं, क्या चाहता है मुसलमान? मुसलमान चाहता है अच्छी एजुकेशन मिले और तरक्की बढ़े, बेरोजगारी ना हो। बेरोजगारी होती है फिर दुनिया में। रोजगार अगर मिला होता तुम यहाँ पर रिपोर्टिंग करते?
या फिर कहीं जाके काम करते? हम तो इन संविधान के चौथे स्तंभ में हमारा तो यही काम ही है, हम जनता की बात करने हैं। आप बताइए कि क्या इतनी दुखी हो चुकी है इन 6 सालों में कि जिसका हद नहीं है भाई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। क्या हम हिंदू मुसलमान सब साथ रहते थे, आज के डेट में ये हालत हो चुके हैं कि अब ना हम हिंदू के घर जा रहे हैं ना मुसलमान हमारे घर आ रहे हैं, ये हालत हो चुके हैं देश में। इससे पहले तो कभी नहीं कुछ होता था, हमारे पूर्वजों ने जो मतलब इस हिंदुस्तान में रहा था, कभी तो आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था, लेकिन जब से ये सरकार आई है, जब से हिंदू मुस्लिम होने लग गई। पहली बात तो हमारा धर्म ये कहता ही नहीं है कि तू हिंदू तू मुसलमान, कभी हमारा धर्म ये नहीं कहेगा तू हिंदू है तू मुसलमान है, सब आपस में भाई भाई हैं, हम कभी नहीं कहते इस चीज को। पर ये जो आ गए ना थे जिसके हाथ में पूरी दुनिया है, वसीम रिजवी पे क्या कहना है? सिया वक्त यार हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, वो नालायक है, गधा है, कुत्ता है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना। जब वो मुसलमान ही नहीं है तो उसके बारे में क्या बात करें? हमसे क्यों? पूर्व में तो थे, पूर्व में। अब एक बात बताओ, एक बात के मजहब में मुस्लिम उनसे बारे बात में करो। हमारा इस्लाम कहता है भैया जो इस्लाम को मानते हो ना उस धर्म को आप मानो, ठीक है। और इस्लाम में अगर तुम नहीं हो, उसके मतलब गलत करना चाहते हो, तो वो इस्लाम तुम्हें अपने आप खारिज कर देगा। अल्लाह का ऐसा करम उस पर पड़ा कि देखो अपने आप इस्लाम तो हट गया, ठीक है भैया, अपने आप वो हट गया इस्लाम से। की बात कही, अल्लाह ने उसका मजहब ही तब्दील कर दिया। वो जिसे अपनी माँ बहन का नहीं पता कि कौन मेरी माँ है कौन मेरी बहन है, उसे अपने धर्म का क्या खाक पता होगा? आप खुद बताओ। अब आप योगी जी से कह दो कि टोपी लगा के नमाज पढ़ लो, तो वो कैसे पढ़ लेंगे? यूपी में भाई गुंडाराज और बदमाशी खुली चल रही है। चल क्यों रही है? प्लस एक तो ऐसा होता है कि राजनीति के चीज चक्कर में जो आते हैं पब्लिक, जैसे कि हिंदू मुसलमान वाली बात हुई। और अच्छा, अखिलेश के सरकार में गुंडागर्दी नहीं थी क्या? अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी नहीं थी। सारी गुंडागर्दी क्या भाजपा सरकार में ही है? भाई आपको नहीं दिख रही है क्या? नहीं, आप बताइए, हम जनता की राय जानना चाहते हैं। गुंडागर्दी की बात ऐसी है, उन्नाव में रेप हो जाता है, उसकी कंप्लेंट करने जाते हैं, सुन तो लेगा यार, सुन तो लेगा यार, सुन तो लेगा यार, यूपी में तो उसकी कंप्लेंट करने जाते हैं, उसकी पूरी की पूरी बेचारी की फैमिली को मार दिया जाता है, उस किस्से को ही खत्म कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, सबूत मिटाए जाते हैं। तो बताओ इससे ज्यादा बड़ी गुंडागर्दी और क्या होगी? बाकी जो हमारे वो है, हमें यूपी में अखिलेश को लाना है, बाकी और हमारा कुछ काम नहीं, हमें किसी को नहीं लेगा। अखिलेश आ रहे हैं, इंशाल्लाह अखिलेश आएगा, पक्का आएगा। आ नहीं रहे हैं, आ गए हैं, बस घोषणा होनी बाकी है, आ गए हैं। 22 में 22 साइकिल, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। क्या चल रहा है भाई साहब यूपी में इस समय? भाई इस समय यूपी में देखिए जो है जिस तरीके से बीजेपी ने जो किया है वो कारगर नहीं है, और बेरोज़गारी से लोग बहुत परेशान हैं। और यूपी के जो है जनता को चाहिए रोज़गार और अमन और सुकून चाहिए, और अमन और सुकून जो है चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम सब ने जो है समाजवादी पार्टी चुन ली है, और इस साल जो है समाजवादी पार्टी को सारी जनता सपोर्ट कर रही है, और समाजवादी पार्टी फुल बहुमत से यूपी की सरकार बना रही है। आप लोग जो वोटिंग करेंगे तो वोटिंग करते समय वक्त आप लोग का क्या मुद्दा होगा? भाई मुद्दा तो देखिए पब्लिक का जो है रोज़गार ही हैगा, और अमन और सुकून है, और ये लड़ाई दंगा फसाद ये चीज़ों जो है पब्लिक जो है अमन चाह रही है, और आने वाले वक्त में जो है समाजवादी पार्टी आएगी, उनसे हमें यही उम्मीद है कि अमन और सुकून यूपी के अंदर बनी रहे। अच्छा, एक सिया वक्फ बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन थे वसीम रिजवी साहब, उन पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वसीम रिजवी साहब जो उन्होंने किया समझ गए, वो उनकी सोच थी, समझ गए, और हम लोग तो उनको पहले से जो है इस तरीके से नहीं माना करते थे, और उन्होंने क्या नाम इस्लाम धर्म छोड़ा है, खुद जो है इस्लाम धर्म ने उनको निकाल दिया है, समझ गए, उससे कोई लेना देना नहीं है, और ना ही पहले था। तो क्या लग रहा है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है कौन आ रहा है फिर? तो ये अपने सफाई रही है। अच्छा, ओवैसी साहब पे क्या कहना है? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम जो है मोमडनों के हितैषी हैं, हमसे ज़्यादा करीबी उनसे कोई नहीं है। देखिए वो हितैषी होने से या करीबी होने से वो सही कह रहे हैं, करीबी है, लेकिन जहाँ तक कि सपा की जो बात हैगी और जो इलेक्शन की बात है, इस वक्त जो है हिंदू मुस्लिम सब जो है यूपी में सपा को ही जाएगा। तो ओवैसी क्यों नहीं है? नहीं ओवैसी इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, जहाँ तक कि इलेक्शन वाली बात है
वो सपा को ही जाएगा। क्या आपको लगता है कि ओवैसी बस एक वोट बैंक जो है, वोट बैंक है मुसलमानों का, वो बस काटने के लिए आ रहे हैं यूपी में? ऐसा देखिए, काटने के लिए दरअसल जो है इलेक्शन जो है, इससे मुस्लिम वोट जो है, हिंदू वोट जो है बढ़ जाएगा। और जहाँ तक कि हमारी जो सोच है वो सपा को ही अलग वोटिंग करें, मुस्लिम और हिंदू सारे, तो ही बेहतर लगा। अब यूपी में लोग चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। अब तो ये आने वाले समय ही बताएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी से कह दो कि टोपी लगा के नमाज पढ़ लो तो अखिलेश का नाम बदनाम करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। बाबा जी कहीं मठ में जाकर के बैठने की उनकी तैयारी करने का समय आ चुका है। अभी मैं अखिलेश को ला रहे हैं बस। बाइक में बाईसाइकिल, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।